ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे परंतु मध्य में भासित हो, उसको असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य हैं, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है परंतु भ्रांति रूप है, वैसे ही यह जगत असत्य रूप और भ्रांति मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, दीवार जो साकार भासित होती है वह आकार से रहित प्रकाश रूप है और आत्मपद सुषुप्ति की तरह अद्वैत रूप है। उस सुषुप्त पद से जीव जब गिरता है तब दीर्घ स्वप्न को देखता है। अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। हे राम जी, जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार नामनी माया अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश हो तब यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा नहीं निवृत्त होती। हे राम जी, जितना जगत देखने और सुनने में आता है वह सब माया मात्र है और माया रूप जगत भ्रम से भासता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन फूरने में स्थित है। जब संवेदन स्थित होता है तब ना दिन भासता है ना रात्रि भासती है, ना कोई पदार्थ भासते हैं और ना अपना शरीर भासता है। केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। इससे जैसा जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप हो भासता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है तो कड़वा उसको मीठा हो जाता है, और मीठे में जिसको कटुक भावना होती है तो मधुर भी उसको कटुक रूप हो जाता है। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते हैं, भासते हैं, और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। इससे जैसी फूरना मन में होती है तैसा ही हो भासता है। हे राम जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान हैं वे चलते भासने में उन्हें स्थिर ही जानते हैं, और जो पुरुष थमता है उसको स्थिर भूत मंदिर भ्रमते भासते हैं। जो विचार में दृढ़ है उसको भ्रमते भासने में भी अचल बुद्धि होती है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है तैसा ही तैसा हो भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, ऐसे में दृढ़ रहना।
हे राम जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सतशास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रांति से सत की नाई भासित होता है। इसका त्याग करो। असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्रलिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं, परंतु चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूं कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। हे राम जी, यह देह भी संकल्प मात्र है, न सत है न असत। इसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी होते हैं। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 127। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने जो ज्ञान की सप्त भूमिकाएं तुमसे कही है, इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य साधनों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष ज्ञानवान हो तब जानिए कि उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है। इससे तुम भूमिका की ओर चित्तरूप चरण रखो, तब तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, तीसरी भूमिका तक सब कामनाएं निवृत्त होती है। केवल एक आत्मपद की कामना रहती है। यदि उस अवस्था में शरीर छूट जाए तो मनुष्य और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है, और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे तो फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मपद की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जन्म का कारण इच्छा है। जब कुछ इच्छा नहीं रही तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब फिर इच्छा कैसे हो। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पद को प्राप्त होता है। इसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं। संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला सुषुप्ति की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुरीय पद है। सप्तम तुर्यातीत निर्वाच्य पद है। हे रामचंद्र जी, इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो। और सच्चित पद को तुम प्राप्त हो जाओ।
इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इनका अभिमान निवृत्त हो तब शांति होगी। परिचिन्न अहंकार तब नहीं रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहम भाव हुआ है और आत्मज्ञान से यह लीन भी हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार एक नदी है, उसमें आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग है। राग द्वेष रूपी छोटे मच्छ है, तृष्णा रूपी बड़े मच्छ है, उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है, वैसे मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है, उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे रामचंद्र जी, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं, इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी सर्पिणी विषय रूपी फुत्कार से विचार रूपी बेल को जलाती है, इससे जीव रूपी किसान दुख पाता है। इससे तुम वैराग्य रूपी अग्नि से उस सर्पिणी को जलाओ। हे रामचंद्र जी, तृष्णा दुखदाई है। जब तक तृष्णा है तब तक संतों के वचन हृदय में स्थान नहीं पाते। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही तृष्णावान के हृदय में संतों के वचन नहीं ठहरते। तृष्णा के इतने नाम हैं: तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, फुरना, संस्कृति। ये सब इसी के नाम हैं। इच्छा रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को डसा है, इससे वह नहीं चमकता। इच्छा रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को ढका है, इससे वह नहीं चमकता। जब विचार रूपी पवन चले तब इच्छा रूपी मेघ नष्ट हो जावे और आत्म रूपी सूर्य का साक्षात्कार हो। हे रामचंद्र जी, यह जीव आकाश का पक्षी है, पर कर्म में इच्छा रूपी तागे से बंधा है, इससे नहीं उड़ सकता और परमात्म पद को भी प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा ही से दीन होता है। जब इच्छा नष्ट हो तब आत्म स्वरूप प्राप्त हो। इससे तुम इच्छा का नाश कर आत्मपरायण हो, अर्थात विषय संसार से वैराग्य और आत्म अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है, इसमें जब आवे तब ज्ञान की प्राप्ति हो, पर इनको तब प्राप्त होता है जब एक हथीनी को जीते, जो एक वन में रहती है। महत्तम रूप उसके 2 पुत्र हैं, जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ करते हैं। उसके जीतने से सब जगत जीता जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसी मत्त रूपी हथीनी कौन है और कहाँ रहती है? उसके दांत और पुत्र कौन है? कैसे वह मरती है? कैसे उत्पन्न हुई है? और कौन वन है? यह सब मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी हथीनी और शरीर रूपी वन है। वह मन रूपी गुफा में रहती है। इंद्रियां उसके बच्चे और संकल्प विकल्प दांत है, उनसे वह छेदती है। हे राघव,
एक नदी है जिसका प्रवाह सदा चला जाता है। उसमें दो मच्छर रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। संस्कृति ही नदी है जिसमें राग द्वेष मच्छर रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते। हे रामचंद्र जी, वे मच्छर तब नष्ट हो जब संसरण रूपी जल नष्ट हो। उसके सुकृत और दुष्कृत रूपी दो किनारे हैं। उसमें चिंता रूपी ग्राह रहता है, कर्म रूपी लहरें है, उसमें जीव रूपी तृण आकर भटकता है। इस तृष्णा रूपी विष बेली का नाश करो। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ाना घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, और जो न दीजिए तो जल जाता है। स्फुरण रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता जाता है, और न देने से स्वरूप के अभ्यास के द्वारा जल जाता है। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी बड़ा मच्छर है जो धैर्य आदि के मांस को भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, इच्छा का नाम बंधन है और निरिच्छा का नाम मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, एक सुगम उपाय कहता हूं जिससे तृष्णा नष्ट हो जाएगी। निज अर्थ की भावना करो, तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जय होगी और तुम सबसे उत्तम पद को प्राप्त होंगे। फिर तुम्हें वासना न रहेगी, शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और सब संकल्प नष्ट हो जाएंगे। राम जी ने पूछा, है भगवान, आप कहते हैं कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाएगी और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। सो वासना तो चिरकाल से चित्त में स्थित है, वह एक बार की कैसे नष्ट होगी? आप कहते हैं कि वासना के नष्ट होने से जीव जीवन मुक्त होता है, पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर कैसे रहेगा? वासना बिना चेष्टा क्यों कर होगी और जीवन मुक्त पद कैसे प्राप्त होगा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को जो कानों के भूषण है सुनने से दरिद्र न रहेगा। निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएंगे और आत्मपद की प्राप्ति होगी। उस निज अक्षर के 3 अर्थ है। एक तो अन्य के अर्थ है कि पंच भौतिक शरीर से तुम्हारा स्वरूप विलक्षण है, और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात शरीर जड़ और तम रूप है और तुम्हारा स्वरूप आदित्य वर्ण और तम से परे है। हे रामचंद्र जी, जब तुमने ऐसी धारणा की कि मैं आत्मा हूं और यह देह आदि अनात्मा है, तब देह से मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी? मतलब यह कि अभिलाषा न करोगे, क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है। तीसरा अर्थ यह है कि सबका अभाव है, अर्थात न मैं हूं और न कोई जगत है। जब ऐसे जाना तब किसकी इच्छा रहेगी, अर्थात किसी की न रहेगी। अथवा जो तुम अपने को देह से विलक्षण आत्मा जानोगे तो भी अविद्याकृत तमरूप शरीर की अभिलाषा न रहेगी। देह तमरूप है और तुम आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश रूप हो। तुम्हारा और इसका क्या संयोग? जैसे सूर्य के मंडल में रात्रि नहीं दिखती, वैसे ही जब तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे तब तम रूप संसार न दिखेगा।
तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा न होगी। जैसी अर्धनिद्रा वाले की चेष्टा होती है वैसी ही चेष्टा होगी और तुमको बालक की तरह अभिमान न होगा। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है वैसे ही तुम्हारी भी चेष्टा स्वाभाविक होगी। हे रामचंद्र जी, यदि तुम यह इच्छा करो कि यह सुख हो और यह दुख न हो तो कदापि वह न होवेगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय से संसार की सत्यता जाती रहती है और स्वाभाविक चेष्टा होती है, इच्छा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, वैसे ही चित्त को आत्मपद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्ष आदि के जन्मों को पावेगा। ऐसे हे रामचंद्र जी, चित्त आत्मपद में रखो और स्वाभाविक इच्छा बिना चेष्टा करो। इच्छा ही दुखदायक है। जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुर्य पद कहते हैं। जहां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो वही तुर्य पद है। हे रामचंद्र जी, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहां न पाइए वही तुर्य पद है। जब संवेदन, स्फुरण या अहंकार का अभाव हो जावे तब तुर्य पद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इसका नाश हो तभी आनंद मिलता है। आत्मपद से भिन्न जो माया की रचना है उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूं, यही अनर्थ है। इसे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर यह अहंकार फुरता है उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो और जो आत्मपद से भिन्न भासित होता है उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भासित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करनी ही अनर्थ और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है। हे रामचंद्र जी, मैं ऊंची बाह करके पुकारता हूं पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीक्षित होने पर आत्मा ही भासित होता है जो आनंद रूप, सम और अद्वैत है। उसमें जगत का अभाव है। हे रामचंद्र जी, मोह की बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्मरूपी चिंतामणि स्थित है उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करते हैं। हे राम, तुम निरअभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और वह चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे हो और ऐसे न हो। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। जहां वाणी की गति नहीं, ऐसे आनंद को प्राप्त होंगे। जब तक इंद्रियों के विषयों की तृष्णा है तब तक जन्म मृत्यु का बंधन है।
ऐसे पुरुष प्रयत्न यही है कि तृष्णा का नाश करो, कर्म के फल की तृष्णा न हो और कर्म के करने की भी इच्छा न हो। इन दोनों को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। बल्कि ऐसा भी निश्चय न हो कि मैंने त्याग किया है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग दिया है और अहंकार सहित है, उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है। और जिसने अहम भाव नहीं है, वह चाहे जैसे कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता, वह बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो न करने में अभिमान सहित है, उसको करता देखते हैं, वह बंधन में पड़ा है। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं, उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो? ये पदार्थ जो तुमको भासित होते हैं, उनके कारण को जानो। इनका कारण अनुभव है। जब इनका अनुभव ही मिथ्या है, तब स्मृति कैसे सत हो? रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि बड़ा सर्प देखा था, तो जब सर्प का अनुभव ही मिथ्या है, तब फिर उसका स्मरण कैसे सत हो? इससे जो वस्तु मिथ्या है, उसके त्यागने में क्या यत्न है? जब प्रपंच को मिथ्या जाना, तब तुमको कोई कर्म बंधन का कारण न होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शरत काल की बेली सूख जाती है और उसका आकार देख पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो राग द्वेष है, वह जाता रहेगा। वह चित्त सत्पथ को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण होता है, उसको शिवपद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्म शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्मात्र अद्वैत पद है। उसमें अहम मम का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है कि मैं हूं और यह मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, जब तक अहम मम का संवेदन है, तब तक दुख नहीं मिटते। जब यह संवेदन मिटता है, तब आनंद मिलता है। यह मेरा उद्देश्य है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम करो। श्री वशिष्ठ जी बोली, हे रामचंद्र जी, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्ट बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। रूप इंद्रिया और मन का फुरना, देश और काल सब आत्मरूप ही है। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी घोड़े राजा प्रजा आदि नाम रखता है, सो सब मिट्टी है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अहम मम आदि भी सब आत्मरूप है, कुछ पृथक नहीं। जैसे मिट्टी में हाथी घोड़ा आदि नाम कल्पित है, वैसे आत्मा में ही जगत कल्पित है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार को त्याग करो कि आत्मपद से भिन्न कुछ न फुरे। हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और नमस्कार, ये सब शिव रूपी मृत्तिका के नाम है। जब मापक, मान, मेय आदि
सब वही रूप हुए, तब किससे किसको संचित कहिए। अहम मम आदि भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निस्संग हो रहो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि अहम मम फुरने का त्याग करो, यह मिथ्या है और अहम मम असत है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो रहो। यह असंग निष्कर्म से होता है अथवा कर्म से होता है, यह भी आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है, इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो, और नाश होने से क्या सिद्धि होगी। जो तुम जानते हो तो कहो। राम जी बोले, हे भगवान, जैसे आपसे सुना है और समझा है वही मैं कहता हूं। वस्तु नष्ट करनी हो, उसका निश्चय करके मूल से नाश कीजिए, तभी उसका नाश होता है। शाखा और पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता। इससे इनका क्रम सुनो। इस संसार रूपी वन में देह रूपी वृक्ष है, जिसका बीज कर्म है। पानी, पाद आदि पत्ते हैं। रुधिर, श्वास और वासना रस और सुख दुख फल है। जागृत कर्म वासना रूपी वसंत ऋतु है, उससे वह प्रफुल्लित होता है। और सुषुप्ति पाप कर्म रूपी शरत काल है, उससे सूख जाता है। ऐसा शरीर रूपी वृक्ष है। जवानी रूपी उसकी कली है, जो क्षण भर सुंदर रहती है। जरा रूपी फूल इसको हंसते हैं और राग द्वेष रूपी वानर क्षण क्षण में हिलाते हैं। जागृत वसंत ऋतु है, जो सुषुप्ति रूपी हिम उत्पन्न करती है। यह वृक्ष वासना रूपी रस से बढ़ता है। पुत्र, कलत्र आदि तृण और घास है। इंद्रियों के छिद्र रूपी मुख है, जिनसे शरीर की चेष्टा होती है। ज्ञान इंद्रिया 5 स्तंभ है, जिनसे यह वृक्ष सदा है। इच्छा रूपी बेली है, जो अपने अपने को चाहती है। बड़ा स्तंभ इसका मन है, जो सबको धारण करता है। पंच प्राण इसके रस है, उनसे यह प्रत्यक्ष सब विषयों को ग्रहण करता है। इसका बीज जीव है। जीव चैतन्य मुखत्व चेतन को कहते हैं। जीवत्व का बीज संवित है, जिसका मातृपद से उत्थान हुआ है। उस संवित का बीज ब्रह्म है, जिसका बीज कोई नहीं है। हे भगवान, सबका मूल संवित का फुरना है। जब इसका अभाव होता है, तब आत्मा ही शेष रहता है। हे भगवान, यह तो मैं जानता हूं। आगे आप भी कुछ कृपा करके कहिए। हे भगवान, जब तक चित्त से संबंध है, तब तक संसार में जन्म मरण होता है, और जब जीव चित्त से रहित होता है, तब परब्रह्म हो जाता है। वह शिव पद अनिच्छित, शांत और अनंत रूप है। चिन्मात्र में जो अहम का उत्थान है, वही कर्म रूपी वृक्ष का कारण है। जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है कि मैं हूं, तब तक वही संसार का कारण है। यह आपके वचनों से मैंने समझा है, सुना, सो आपको सुना दिया। आगे कुछ कृपा करके आप ही कहिए।
हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।